नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कौशल और आप देख रहे हैं केके रिसर्च स्टूडियो। आज का जो विषय है, आज आप देख रहे हो सभी लोग, सभी जन कि कैसे एआई जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मशीन्स जैसे चैट जीपीटी हो गया या गूगल बार्ड हो गया, कैसे धीरे धीरे हम सभी के अस्तित्व पे काफ़ी गहरा प्रभाव छोड़ रहा है। अ, आज के डेट में आप जब भी किसी इन्फॉर्मेशन की तलाश में रहते हो, किसी सब्जेक्ट के ऊपर कुछ रिसर्च कर रहे हो, या कुछ चीज़ जानना चाहते हो जिसमें कि आपको इस तरह के जो एआई मशीन है आपको काफ़ी मदद करती है। चाहे आप बात कर रहे हो कोडिंग रिलेटेड रिसर्च की या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिलेटेड रिसर्च की या फिर किसी भी तरह की। तो जो हमारा टॉपिक है आज इसी विषय पर है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे मशीन्स जैसे चैट जीपीटी हो गया या गूगल बार्ड हो गया या माइक्रोसॉफ्ट का जो है वो है, ये सभी कैसे एक प्रोपेगेंडिस्ट मशीन के तरह कन्वर्ट हो चुका है जो कि प्रोपेगेंडा फैलाता है, जो कि आपको जो सच्चाई है, जो जो अस्तित्व है इस दुनिया का, जो इस दुनिया में जो घटित हो रहा है और क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसको जो क्रिटिकली थिंक करने की जो क्षमता है, वो आपको कैसे वो घटा रहा है, कैसे आपको उस वास्तविकता से दूर लेकर जा रहा है। तो हम बात करेंगे आज एक छोटे से उदाहरण की। जैसे ये देखिए आपके स्क्रीन पे, मैंने इसी गूगल बार्ड से पूछा भाई व्हाट डू यू नो ऑफ ग्रेट पैरेंटल डिक्लेरेशन। तो बंदे ने बताया भाई द ग्रेट बैरेंटन डिक्लेरेशन। आपको पता है जीबीटी के बारे में, ग्रेट बैरेंटन डिक्लेरेशन के बारे में? ग्रेट बैरेंटन डिक्लेरेशन बेसिकली ये 12-15 हज़ार लोगों का डॉक्टर्स ने मिलकर साइन किया एक पटिशन, एक बेसिकली डिक्लेरेशन को, जो डिक्लेरेशन जिसका प्रिपरेशन किया था 3 पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट, हार्वर्ड से, स्टैनफोर्ड से, ऑक्सफोर्ड से। तीनों के तीनों हेल्थ एक्सपर्ट्स थे, काफ़ी मतलब चर्चित एक्सपर्ट्स। उन तीनों ने मिलकर एक ग्रेट बैरेंटन डिक्लेरेशन किया 2020 में, अक्टूबर 2020 में। और सपोजिटली उन्होंने ये कहा कि भाई देखो, लॉकडाउन जो है वो सही विचार नहीं है। लॉकडाउन जो है इट्स नॉट अ गुड साइन। इट क्रिएट्स लॉट ऑफ हेल्थ इम्पैक्ट, क्रिएट्स लॉट ऑफ मनोविज्ञान के क्षेत्र में भी काफ़ी ज़्यादा ये अस्थिरता पैदा कर सकता है लोगों के मानसिक तौर पर, काफ़ी बीमार कर सकता है लोगों को। तो इस तरह का डिक्लेरेशन था जिसको कि 12,000 से ऊपर के डॉक्टर्स ने साइन किया। ठीक है? तो अब देखिए, ये है ग्रेट बैरेंटन डिक्लेरेशन जिसमें कि 3 बड़े-बड़े एक्सपर्ट, उनके अलावा 12,000 ऐसे डॉक्टर जो हर दिन उन पेशेंट्स को देख रहे थे जो कोविड से ग्रसित थे, और जिनको कि वो ट्रीटमेंट दे रहे थे। तो उन लोगों ने अपनी तरफ से ये डिक्लेरेशन किया कि भाई देखो, ये कोविड लॉकडाउन मत करो, अच्छी बात नहीं है ये हो गया। अभी आप देखिए कि जैसे ही मैंने ये सवाल पूछा कि व्हाट डू यू नो ऑफ ग्रेट बैरेंटन डिक्लेरेशन, गूगल बार्ड जो है अपना ओपिनियन देता है। द ग्रेट बैरेंटन डिक्लेरेशन वाज एन ओपन लेटर पब्लिश्ड इन अक्टूबर 2020 इन रिस्पॉन्स टू द कोविड-19 पैंडेमिक एंड लॉकडाउन्स। इट क्लेम्ड, अब देखिए उसके बोलने के तरीके को देखिएगा, ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा कि कैसे एक एआई को, जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, प्रोपेगेंडिस्ट मशीन की तरह से कन्वर्ट किया जा रहा है। So it claimed harmful COVID-19 lockdown could be avoided via the fringe notion, ध्यान दीजिएगा, fringe notion of focused protection by which, तो अभी ये जैसे ही इसने लिखा fringe notion, आपके दिमाग में उसने क्या बैठाया कि ये जो नोशन है वो फ्रिंज है ना? जिस तरीके से वो लिख रहा है, देखिए इट क्लेम्ड, मतलब इसका क्लेम था। और फिर फ्रिंज नोशन, ये एक फ्रिंज नोशन है, ये आपके दिमाग में बैठाने की कोशिश कर रहा है कि ये फ्रिंज नोशन है। By which the most at risk could purportedly be kept safe, while society otherwise took no step to prevent infection. The envisaged result was herd immunity within 3 months as SARS-CoV-2 swept through the population. ये ये ध्यान से देखिएगा कि किस तरीके से आपको वो बताने की कोशिश कर, देखिए एक ही शब्द को 3 या 4 तरीके से आप प्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, जैसे आपने वो मूवी देखा था ना, अच्छा, क्या नाम है उसका, पीके। तो पीके में बड़ा अच्छा एक एग्जांपल था, जिसमें उसने आमिर खान ने बोला अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब अच्छा वर्ड को ही आप
तीन तरीके से बोलेंगे तो तीन तरीके से उसकी मीनिंग निकलेगी। ये भी प्रोपेगेंडिस्ट मशीन्स जो भी है, ये भी आपको तीन तरीके से, चार तरीके से, पांच तरीके से, मतलब हर वैसे नेगेटिवली इम्पैक्ट कैसे आपको किया जा सकता है उन सब चीज़ों को लेकर, ये आपको बताने की कोशिश करती है। तो देखिए, फ्रिंज, सबसे पहला वर्ड फ्रिंज बोल दिया, फ्रिंज हो गया ये, ठीक है। द डिक्लेरेशन वाज ऑथर्ड बाय 3 पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स, ब्ला ब्ला ब्ला। ध्यान से देखिएगा, अभी यहाँ पर देखिएगा, दी ग्रेट बैरेंटन डिक्लेरेशन rather than being neutral, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन को न्यूट्रल होना चाहिए, rather than being neutral, ग्रेट बैरेंटन डिक्लेरेशन was widely, ये कैसे बता रहा है आपको, द ग्रेट बैरेंटन जीबीटी was widely criticized by public health experts all over the world, so who argued that it would lead the widespread death and illness especially among the elderly and vulnerable। अभी यहाँ ध्यान से देखिए, in the end, Great Barrington Declaration did not have significant impact on the public health policy. However, it did help to legitimize the anti-lockdown movement and it contributed to the spread of misinformation। अब बताइए, misinformation क्या था? Misinformation, जिसको कि बहुत तरीके से बताया गया कि ये misinformation है, जैसे जैब लगाने के बावजूद, वैक्सीन लगाने के बावजूद बहुत सारे लोगों का कहना था कि स्टिल दे आर गेटिंग इन्फेक्टेड बाय कोविड, ठीक है। तो क्या इसको मिस इन्फॉर्मेशन बताया, इसको मिस इन्फॉर्मेशन बता के बहुत जगह पे शैडो बैनिंग किया गया। मेरे खुद के यूट्यूब चैनल को कितनी बार इन्होंने शैडो बैन किया है, स्ट्राइक्स लगाए हैं, लेकिन ध्यान से देखिए तो क्या ये मिस इन्फॉर्मेशन था? नहीं था, क्योंकि अल्टीमेटली धीरे धीरे लोगों को पता चलने लगा कि ये मिस इन्फॉर्मेशन नहीं, ये सही बात है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट उसको मिस इन्फॉर्मेशन के तौर पे टैग कर चुकी है कि ये मिस इन्फॉर्मेशन है। अब जबकि सत्य उजागर हो चुका है, जबकि तीनों जो दोनों तरह की पद्धतियां थी जो वैक्सीन की, चाहे वो mRNA का हो, चाहे वो जो ट्रेडिशनल मेथड था वो हो, जो एस्ट्राजेनिका का वैक्सीन, जो भी आप ब्रांड देख रहे हो हमारे इंडिया में भी, वो सारे के सारे एस्ट्राजेनिका का वैक्सीन है। तो इन दोनों होने के बावजूद भी देखिए आपका कोविड का इन्फेक्शन हो रहा है, राइट। तो क्या ये मिस इन्फॉर्मेशन था? नहीं था, लेकिन ध्यान से देखिए इसको कैसे ये आपको पढ़ा रहा है। The Great Barrington Declaration did not have a significant impact. अभी and it contributed to the spread of misinformation about the COVID-19 pandemic। समझ रहे हैं बात को, कि ये एक प्रोपेगेंडिस्ट मशीन बन चुका है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो इंटेलिजेंस जो इन्होंने लगाया है, चाहे वो गूगल का हो, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट का हो, चाहे वो चैट जीपीटी हो, हर तरीके से देखिए ये किस तरह से आपको वो मूव कर रहा है, आपके दिमाग को मूव करने की कोशिश कर रहा है, आपको इनडायरेक्टली इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है और बता रहा है, आपको इनडायरेक्टली समझाने की कोशिश कर रहा है कि ये फ्रिंज है। 12,000 डॉक्टर्स आर फ्रिंज। हाँ, उनके जो नोशंस हैं वो फ्रिंज हैं। वो क्या कर रहे हैं, जो जीबीटी का जो डिक्लेरेशन आया वो क्या कर रहा है, मिस इन्फॉर्मेशन बढ़ा रहा है, जबकि वो मिस इन्फॉर्मेशन नहीं था, सत्य बात थी। लॉकडाउन्स आर हार्मफुल, तो हियर आर some of the key points। अब फिर ये बोला कि लॉकडाउन आर हार्मफुल टू फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, फोकस्ड एंड प्रोटेक्शन इज अ बेटर वे टू प्रोटेक्ट एंड वल्नरेबल। ये 3 की पॉइंट्स थे जीबीटी के। हर्ड इम्यूनिटी विच विल बी अचीव्ड मोर क्विकली इफ द वायरस इज अलाउड टू स्प्रेड थ्रू पॉपुलेशन। ये की पॉइंट्स थे जीबीटी के। और उसी जगह पे ये क्या लिखता है कि इट हैज बीन क्रिटिसाइज्ड ऑन नंबर ऑफ ग्राउंड्स। वो भी 3 ही ग्राउंड दिया, लेकिन उसमें नंबर ऑफ ग्राउंड्स बोलता है। द डिक्लेरेशन इज बेस्ड ऑन unproven concept of herd immunity। The moment somebody says कि herd immunity is an unproven concept, तो थोड़ा सा लॉजिकल और थोड़ा सा क्रिटिकली सोचने की जरूरत क्या है कि यदि ये अनप्रूवन कॉन्सेप्ट होता हर्ड इम्यूनिटी का, तब तो हमारी ह्यूमैनिटी कब का वाइप आउट हो चुकी होती ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, राइट। क्योंकि हजारों करोड़ों वायरसेस हैं, लाखों करोड़ों वायरसेस है ना इस दुनिया में। यदि और ऐसा नहीं है कि ये पहला पहला आउटब्रेक था, ऐसा तो नहीं है। तो हजारों आउटब्रेक्स हो चुके होंगे हमारे मिलियंस ऑफ ईयर्स ऑफ ह्यूमैनिटी के ये में संदर्भ में देखा जाए तो इस तरीके से यदि हम देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि अनप्रूवन कॉन्सेप्ट ऑफ हर्ड इम्यूनिटी यदि है, तब तो सारे के सारी ह्यूमैनिटी कब का मर चुकी होती, कब का वाइप आउट हो चुकी होती अर्थ से। लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं है। तो किस बिना पे और किस हिसाब से और किस लॉजिक के तहत ये कहा जाता है कि इट्स एन अनप्रूवन कॉन्सेप्ट ऑफ हर्ड इम्यूनिटी? आप समझ रहे हो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन जो है कैसे एक प्रोपेगेंडिस्ट मशीन की तरफ
कन्वर्ट हो चुकी है। द डिक्लेरेशन इग्नोर्स द रिस्क ऑफ डेथ एंड इलनेस, ऐसा तो नहीं है। द डिक्लेरेशन इज नॉट बेस्ड ऑन साउंड साइंटिफिक एविडेंस। अरे भाई, साइंस का मतलब ही है कांस्टेंट ऑब्जर्वेशन ऑफ एनीथिंग, and once you get a theory out of it, then it becomes a fact, or it becomes a observed theory which is called science, है कि नहीं है? तो कहने का मतलब कि आप सीधे बोलोगे कि नो, इट इज नॉट ऑन द ग्राउंड ऑफ साइंटिफिक एविडेंस, बट यू डू नॉट गिव एनी साइंटिफिक एविडेंस टू बेसिकली डिस्कार्ड दिस होल थ्योरी। तो ये तो मतलब जैसे मान लीजिए दो बंदे हैं भाई, एक बंदा झूठ बोल रहा है, एक बंदा सच बोल रहा है, हमको नहीं पता कि दोनों में से कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है। अब आप केवल ये बोलना स्टार्ट करोगे, नहीं वो झूठ बोल रहा है, नहीं वो झूठ बोल रहा है, नहीं वो झूठ बोल रहा है। अरे भाई, कुछ तो ग्राउंड दो। खाली ये बोलना कि वो नहीं वो झूठ बोल रहा है, ये तो बात नहीं हुई। यू हैव टू सपोर्ट इट विद सम एविडेंस, राइट? तो ये जो बोलना है कि द डिक्लेरेशन इज नॉट बेस्ड ऑन साउंड साइंटिफिक एविडेंस, ये खाली बोलना और उसके पीछे एक एविडेंस देना कि here is the basis on which we are saying that this is not based on sound scientific evidence, ये कहीं नहीं बोला जाएगा, ये कहीं नहीं बोला जाएगा और कहीं नहीं आपको बताया जाएगा। केवल ये बोला जाएगा नो नो, इट इज नॉट बेस्ड ऑन साउंड साइंटिफिक एविडेंस। मतलब क्या है इसका? 2 दिन पहले की 4 दिन पहले की घटना है। मतलब इन्हीं के लॉकडाउन के अगेंस्ट में एक बहुत ही बड़ा चर्चित आर्टिकल जो है आपको लैंसेट में पब्लिश होता है, और विद इन 24 आवर्स इसको रिमूव कर दिया जाता है। तो क्रिटिकली सोचने वाली बात है कि क्यों ऐसे प्रोपेगेंडिस्ट जो हैं दुनिया भर में जो फैले हुए हैं, वो आप तक वो इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचने देना चाहते हैं जो एक हर कॉइन के, हर सिक्के के 2 पहलू हैं, हेड है टेल है ना? अब दोनों पहलू जब तक आप नहीं समझोगे, जब तक आप नहीं देखोगे, तब तक आपको समझ में कैसे आएगा कौन सही है कौन गलत है? तो जब आपको देखने से ही मना कर दिया जाएगा, ये बोल के कि नहीं ये मिस इन्फॉर्मेशन, यू शुड नॉट सी इट, यानी कि आप हमारे बाप बनने की कोशिश कर रहे हो क्या? नहीं ना। तो ये सरासर गलत है। इसीलिए to view the I wanted to conclude it, basically I concluded कि भाई जब भी आप बार्ड से बात कर रहे हो या चैट जीपीटी से बात कर रहे हो या वो माइक्रोसॉफ्ट वाले से बात कर रहे हो, जब भी उस तरह के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मशीन से जब आप बात कर रहे हो, तो जब भी उनके जो लिखे हुए लेख हैं, आर्टिकल हैं, जो भी है, उनको आप क्रिटिकली देखना शुरू करो। उनको समझने की कोशिश करो कि भाई एग्जैक्टली क्या है, भाई क्यों ऐसे बोल रहा है, कुछ तो बात होगा। अब भाई अल्टीमेटली गूगल हो या फेसबुक हो या फिर आपको माइक्रोसॉफ्ट हो, सारे के सारे उन्हीं एलिटिस्ट के प्लेटफॉर्म्स हैं, उन्हीं लोगों के प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि ये प्रोपेगेंडा आप तक पहुंचाना चाहते हैं कि भाई ये मिस इन्फॉर्मेशन है। समझ रहे हो बात को? इसीलिए कभी भी कुछ भी देखो तो क्रिटिकली सोचने की कोशिश करो। मैंने उससे पूछा इज इट योर व्यू? वो बोलता है कि यस इट इज माय व्यू बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन आई हैव गैदर्ड। अरे भाई, आप उसको वही इन्फॉर्मेशन सप्लाई करोगे तो उसको तो यही दिमाग में आएगा ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन भी थोड़ी ना ये है, उसके भी दिमाग में, उसके भी जो न्यूरल नेटवर्क्स हैं उसमें भी आप उन्हीं इन्फॉर्मेशन को घुसाओगे जो आपके हिसाब से हैं, तो वो भी वैसे ही सोचेगा जैसा वो आपको बताने की कोशिश कर रहा है। आपने उसको दूसरा पहलू तो दिखाया ही नहीं। और जब मैंने so he says, I have read the Great Barrington Declaration and I have also read the criticism of the declaration. I believe that the criticisms are valid and that the declaration is not based on sound scientific evidence. I also believe the declaration is dangerous because it could lead to the widespread death and illness. यदि ऐसा होता तो इतने सारे जो ब्रेकडाउन्स हुए हैं अर्लियर, वो सारे के सारे जो है ह्यूमैनिटी को वाइप आउट कर देते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, है कि नहीं है? तो ये बोलना सरासर मतलब ये है, गलत है। मैंने उससे फिर पूछा वेरी गुड, इन योर एक्सप्लेनेशन यू बिलीव दैट द हर्ड इम्यूनिटी इज एन अनप्रूवन कॉन्सेप्ट, राइट? कैन यू चेक लास्ट 10 वायरस आउटब्रेक एंड आउटलाइन रीजंस व्हाई इट डिड नॉट स्प्रेड फर्दर और व्हाई दे वेंट कोल्ड? ये भी पूछा मैंने। तो बंदा क्या बोलता है, मतलब एआई क्या बोलता है कि नहीं नहीं देखो, वायरस के अलग अलग प्रकार होते हैं, सिवियरिटी भी अलग अलग होती है, तो हो सकता है कि उसके वजह से नहीं हुआ हो। ये भी हो सकता है कि हमारे पास इफेक्टिव ट्रीटमेंट था उस समय के लिए, तो इसीलिए वो ट्रांसमिट नहीं हुआ लोगों में। बिहेवियर ऑफ द पॉपुलेशन वाज आल्सो वेरी गुड, स्ट्रॉन्ग, हाइजीन एंड सोशल डिस्टेंसिंग से ज़्यादा केयरफुल थे लोग, इसीलिए भी शायद वो स्प्रेड नहीं हुआ।
मतलब लाखों साल से दुनिया में, इस दुनिया में, अर्थ पर हमारे ह्यूमन सोसाइटी रहती है। लाखों साल में आप ये बोलना चाहते हो कि इतने सारे आउटब्रेक्स में इतने हाइजीन मेंटेन किया लोगों ने, इतना मेडिकल ट्रीटमेंट अवेलेबल था लोगों के पास कि वो लोग बच गए आउटब्रेक से। सो हाँ, और उन्होंने डिस्टेंस वगैरह भी रखा। ये जो जितने भी वायरसेस आउटब्रेक पहले हुए थे, कोविड वाज एकदम मतलब सबसे ज़्यादा डेंजरस, उसके पहले कोई डेंजरस आया ही नहीं। एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा था, इसीलिए वो स्प्रेड नहीं हुआ। ये सब रीज़न आपको नहीं लगता है कि दीज आर ऑल मीक रीजंस? दीज आर नॉट एट ऑल अ रीज़न फर्स्ट ऑफ ऑल, है कि नहीं है? उसके अलावा फिर क्या बोलता है कि हियर आर सम एग्जांपल्स ऑफ वायरस आउटब्रेक्स, फिर उनके बारे में बताने की कोशिश करता है, लेकिन कहीं पर भी इसने अच्छे से ये बताने की कोशिश नहीं की कि भाई क्यों नहीं हुआ। क्योंकि लॉजिकल टर्फ में ये लॉजिकली यदि आप साउंड नहीं कर रहे हो तो आई विल नॉट एक्सेप्ट योर वर्ड्स, राइट? आप लॉजिकली सोच के देखो ना कि हजारों लाखों साल से जब इतने सारे आउटब्रेक हुए तो क्यों नहीं वाइप आउट हुआ भाई? उस समय तो हाइजीन भी मेंटेन नहीं करते थे लोग, साबुन का तो आविष्कार भी नहीं हुआ था भाई, सोप का आविष्कार नहीं हुआ था, इन सब चीज़ों का आविष्कार नहीं हुआ था। तो इतना जब एडवांस हो चुका है, इतना जब डेवलपमेंट हो चुका है, और अब जाके आप जो है, अच्छा, अब जाके भी आप बोल रहे हो कि नहीं नहीं उस समय बहुत अच्छा ट्रीटमेंट हुआ करता था, शायद लोग उस समय डिस्टेंसिंग मेंटेन करते थे, ये सब वो सब, उसकी वजह से वाइप आउट नहीं हुआ ह्यूमैनिटी। इज दिस द रीजन यू आर ट्राइंग टू गिव द होल पब्लिक हियर? तो लेट मी कंक्लूड, बार्ड हो चाहे वो कोई भी आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मशीन हो आगे आने वाले समय में, दीज आर ऑल नथिंग बट द टूल्स ऑफ दीज प्रोपेगेंडिस्ट्स अराउंड द वर्ल्ड। इनकी बातों को आप हमेशा क्रिटिकली देखना स्टार्ट करो, इनके वर्ड्स को थोड़ा ध्यान से देखोगे, समझोगे कि वो किस तरफ आपको मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। फिर मैंने उसको पूरा अच्छे से ये सब बताने की कोशिश की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, मशीन को, एंड देन दे सेड हाँ ठीक है, आई अप्रिशिएट योर फीडबैक, आई एम स्टिल अंडर डेवलपमेंट। जैसे ही आप उसको क्रॉस क्वेश्चन करने की कोशिश करते हो ना, दस तरीके से, तो फिर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन जो है वो आपको दूसरे ढंग से बताने की कोशिश करेगा, एंड still they'll try to convince you. I think it is important to consider all the evidences before. I will continue to learn and grow. तो कहने का मेरा मतलब है कि this is how these artificial intelligence machine works. They are not always right. Never think they are right. ठीक है? हमेशा अच्छे से क्रिटिकली उनको देखकर समझने की कोशिश कीजिए। कहीं वन साइडेड आर्ग्यूमेंट तो नहीं दे रहा है वो। यदि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मशीन है तो इट शुड बी न्यूट्रल when giving you any advice, or when giving you any kind of opinion. You must see whether it is one sided, or you know must be neutral. It must supply you information rather than moving you or pushing you towards one side of the theory. ठीक है, तो यही इसी बात से मैं ये वीडियो कंक्लूड करता हूँ। आई नो मैं ज़्यादा इस पे आजकल नहीं आ रहा हूँ यूट्यूब पे, बट आई ट्राई टू नो try to be little more proactive in YouTube videos from now on. Sorry for the delay, इतने दिनों के बाद मैं आया तो। फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।